हेलो भाई लोग, राम राम प्रणाम। मैं धनंजय यादव मन्नू आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज रक्षाबंधन का शुभ अवसर है, तो इस अवसर पे अब हम लोग निकल रहे हैं। हम चल रहे हैं अपनी दीदी के घर और पापा भी चल रहे हैं साथ में, तो वो चलेंगे बुआ जी के घर। तो आगे का देखते हैं कैसे रक्षा बाधाई होती है हम लोगों की। हम लोग भागने वाले हैं, देखिए कब तक पहुँचते हैं। दीदी वेट कर रही है, सुबह से फ़ोन आया था कि तैयार होकर जल्दी अब व्रत है। और बुआ जी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए बुआ आ नहीं पाती है, नहीं तो दोनों लोग हमेशा आती थी। और बड़ी वाली दीदी जो कि गोरखपुर है तो वो रक्षा अपना वो दे दी है हमको पहले से ही एडवांस में, क्योंकि हम जा नहीं पाते, वो आ नहीं पाते। तब भाई लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं, देखते हैं, मज़ा आने वाला है। बारिश आने वाली भी है। पापा आ रहे हैं। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दूर है बुआ का घर और दीदी का घर। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो भाई लोग चलते हैं, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ा आगे, ठीक। बारिश थोड़ी थोड़ी आ गई है, घर से निकलते ही बारिश आ गई। बरसात के मौसम में रास्ता थोड़ा ख़राब चल रहा है अभी। ये ग्राम सभा लामी का गेट है, जो कि हमारा ग्राम सभा है। पुराना हो गया था, इसलिए नया बना है माननीय मंत्री जी के कोटे से। और ये अंडरपास बन रहा है, जो कि यहाँ गंगा यमुना बह रही है अभी से, देख सकते हैं आप लोग। ये 4 लेन है, तो अब यहाँ से हम लोग बाई 4 लेन चला जाएगा। आगे का रास्ता ख़राब है, इसमें इसकी हम लोग बाई 4 लेन चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा रास्ता सही है, ये काम चल रहा है अभी। आ गए हम लोग रिलायंस पेट्रोल पंप पे, क्योंकि डीजल कम था, तो ये हुआ कि थोड़ा डीजल ले लिया जाए। अब डीजल फिलिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं। मीटर चल रहा है, मीटर देखना ज़रूरी होता है भाई। ये रिलायंस का है, मऊ हाईवे पे है, दौरी घाट में ही आता है। काफ़ी भीड़ चलती है यहाँ पे, नंबर पे नंबर लगता है। बारिश का मौसम है, थोड़ी बहुत बारिश आने वाली है, आ सकती है। अभी तक फील हो रहा है डीजल, काफ़ी टाइम लग रहा है। स्लो चलता है, तेल पूरा मिलता है यहाँ पे। ये नहीं है कि तेल कट जाता है।
तो भाई लोग हम लोग रुके हुए दोहरी घाट रसलोक पे। यह जो रसलोक ये जो नया बना हुआ है ये मऊ हाईवे पे सबसे बेस्ट है, जो कि इसका फिर से उद्घाटन हुआ है नए तरीके से बना। जैसे दोहरी घाट का ये मथुराज जो है, आजमगढ़ हाईवे पे मथुराज और ये मऊ वाले हाईवे पे रसलोक। आप भी कभी आइए तो यहाँ आइए, बढ़िया शॉप है। और ये है दोहरी घाट का स्टेट बैंक ऊपर, और ये सीएट का जो लगा हुआ है लोगो, वो सीएट का एजेंसी है। तो फिर आगे मिलते हैं ब्लॉग में, ठीक। ये हम लोग अब गोरखपुर ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं मऊ से, और दाहिने साइड आप लोग देख सकते हैं ये मुक्ति पथ है बरलगंज का। काफ़ी अच्छा भी हुआ था यहाँ का। कभी किसी ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोग, बहुत शानदार जगह है ये बोर्ड मुक्ति पथ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। ये है हमारी छोटी सिस्टर, ये है बहन जी और पापा, और ये बड़े वाले दांतों वाली, जिसका दांत अंदर जा रहा है धीरे धीरे। दिखाओ जी। अब अंदर हो गया। अब छोटी वाली अभी है, अभी आएगी। सो गई है। उठो जी। कार्यक्रम शुरू है। कार्यक्रम शुरू। आज आरती होगी हम लोग। दे दिया तो पहले मत धर लिया। अब भगवान बात दीदी वाला रख लिया जोड़ा। अभी तो 12 ही बजे। हाँ। शाम को आना चाहिए था। लो आरती होने वाली है। आज के बाद नहीं होगा, अगले साल होगा। एसी लगाओ सीधा। चल रहा है, अपना काम करिए आप। वाह, राजा वाली फीलिंग आ रही है आज। हो गया सामने से हो गया। ये बड़ी दीदी वाली राखी बांधी जा रही है, जो कि पहले वो भेज दी थी। आ नहीं पाएगी, बच्चों का एग्जाम चल रहा है और रास्ता खराब है। हमको टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो फिर ये है। रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। उठो जी लक्की भाई। हो गया, थोड़ा सा ही थोड़ा सा काट लिया। फ्रिज में कुछ चल जाते हैं। बस गिफ्ट और खा लो। गिफ्ट पकड़ा, इतना बड़ा गिफ्ट।
इनसे मिलिए। ये है दिनों लक्की को भाई जिनका दांत थोड़ा सा एक टूट गया है साइड से, आने वाला है। दिखाओ दिखाओ अभी कल ही टूटा है। कल ही टूटा है। वो भी हिल रहा था, अपनी अम्मा से तोड़वा दिया। ओह, हमको बुलाना चाहिए था, हम एक दो और तोड़ दिए होते। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लक्की भाई का देखो भाई, रक्षा वक्षा बंधवा के पहले ही से एकदम फिट है, सोई है। तब निकलते हैं यहाँ से, अब फिर मिलते हैं बुआ के घर। भाई हम लोग देवरिया जाने वाले हैं। एक ही रोड पे 4 बार घूम के आ गए, लेकिन तो रास्ता सही नहीं है। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ख़राब चल रहा है। देखो भाई, पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग। गंगा जमुना बह रही है, क्या हाल लगा हुआ है। मैं आपको दिखा पाऊँ, इधर से ही हमारी गाड़ी भी जाएगी। बहुत शानदार रास्ता, गड्ढा मुक्त। और ले यो तो एक बन का जमाना आप निकाला तो करिया। चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली हम लोग गंगा जमुना पार कर लिए हैं। जिस रास्ते को हम लोग छोड़ के गए थे कि कोई दूसरा बेटर रास्ता मिल जाएगा, फाइनली उसी पर हम लोग को हलना पड़ा है। स्कॉर्पियो की वो जो एलाइविल होती पूरी डूबी हुई थी, साइलेंसर डूबा हुआ था, और उस गड्ढे में भी गड्ढा था। निकल आए हैं हम लोग। बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग निकल आए। उस रास्ते को हम लोग छोड़ के गए थे कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, और जो कि सब देखा हुआ रास्ता है। हम लोग ये रुद्रपुर देवरिया के लिए जा रहे हैं, तो आगे बंधा पकड़े हैं, तो बंधा भी कटा हुआ था, वहाँ पे 4 गाड़ियाँ फंसी हुई थी। तो हम सोचे कि भाई अब चला जाए कहीं से और, तो फिर से फाइनली उसी रास्ते सब गाड़ियाँ आ जा रही थी हिम्मत करके। तो हम भी हिम्मत जुटाए और कूद गए मैदान में, और पार भी हो गए। अब यहाँ से आधे घंटे में बुआ के घर पहुँच जाएंगे हम। जो भाई तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेगा। 800 लड़ाई सबको लड़ना है, जो उधर से आएगा। अभी ये तो पता ना बाग और लड़ाई लड़ेगा लोहा कहना जब आएगा। चलिए भाई लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी ब्लॉग में मिलते हैं, लंबा ब्लॉग होने वाला है ये, तो पहुंच के मिलते हैं बुआ के घर। फाइनली देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं कैमरा उधर करके, कौन से रास्ते से हम लोग कैसे जा रहे हैं। ये रास्ता है, कछार एरिया है, जो कि सब साइड साइड पानी भरा हुआ है, सड़क दबी हुई है, आप देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जिस रास्ते हम लोग आए हैं वो तो भाई 100 में से 1000 नंबर उसको दिया जाए तब भी कम है। याद दिला दिया। बाढ़ आ गई है पूरी तरह से, और आज के दिन उस गड्ढे में मुझे लगता है कि अभी तक 400 से 500 लोग गिर चुके होंगे बाइक वाले। तो फिर मिलते हैं थोड़ा पहुंचने के बाद। चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं धनंजय यादव और मन्नू आप सबका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हम लोग दीदी के यहाँ से वो करके, रास्ता बहुत ख़राब था, 2 घंटे हम लोगों का वेस्ट हो गया है, तो इसलिए हम लोग आ पहुँचे हैं बुआ जी के घर। फाइनली उसी रास्ते आना पड़ा, जो कि 2 फीट पानी में और गड्ढा भी था, उसमें गाड़ी लेके आना पड़ा। तो बुआ गई हैं तैयारी करने, और पापा बैठे हैं, हम देखते हैं। रक्षाबंधन बुआ भी आ गई,
बुआ जी पापा को रक्षाबंधन बांधे। इधर देखिए आप लोग, क्या लगा हुआ हो देखो। हाँ गलत है, यहाँ लगा हुआ मुझे लगा हुआ अपन तो बांधा सही है, सब सही चल रहा है, लाइव चल रहा है रिकॉर्डिंग। फाइनली 2-3 घंटे घूमने के बाद हम लोग देवरिया पहुंच गए मऊ से। ठीक है। जो रास्ता हम लोग छोड़ करके गए थे उसी रास्ते पे ही आगे बनवाना था। बरसात का दिन है, बारिश भी हो सकता है। ले जाएगी। वही पूछ रहे हैं चाचा जी कहाँ है, नहीं है, चाचा जी की तबीयत खराब थी, वो मिठाई खिला रही है। दीनानाथ को। और बुआ जी के हाथों में हरी हरी नोट कपड़ा है, बुआ जी का तो लग गया। चलिए फाइनली अब घर जाके मिलते हैं ब्लॉग लास्ट में। तो अब बैठते हैं, थोड़ा हाल चल लेते हैं बुआ जी से, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। ठीक है, घर जाके बात करते हैं। रास्ते में थोड़ा वो गंगा यमुना जो बह रही है उनको दिखाएंगे, फिर घर जाके बात करेंगे। तो भाई लोग अब हम लोग बुआ जी के घर से निकलने वाले हैं घर के लिए। गाड़ी रेडी हो गई है, घुमा करके पिताजी का इंतज़ार हो रहा है। पापा भी आते हुए, बरसात का मौसम है इसलिए गाड़ी हम लोग रोड पे ही लगा दिए थे। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, फिर से वही गंगा यमुना पार किया जाएगा। पापा जी आ गए हैं। बारिश का मौसम है, पूरा एकदम रास्ता ख़राब हो गया है। देवरिया का तो और बुरा हाल हो गया है। लोकल में हर ग्राम सभा का रास्ता ख़राब हो गया है, सड़क टूट गई है, बह गई है, कट गई है, बाढ़ आ गई है। चलिए रास्ते में मिलते हैं, कुछ और मिलेगा। गंगा यमुना तो ही है, कुछ के अलावा कुछ और मिलेगा तो फिर आते हैं लेकर के। ब्लॉग लंबा होने वाला है, शायद आप लोगों को पसंद आए, बने रहिए। हाँ तो भाई लोग, गंगा यमुना पहल की नदी है, जो कि कुछ अंदाजा नहीं है। साइलेंसर डूबा हुआ है गाड़ी का, स्कॉर्पियो गाड़ी का साइलेंसर डूबा हुआ है, चक्का भी। पहली नदी गई फिर दूसरी नदी आ गई। अभी देखिए कितनी नदियां हैं यहाँ पे। ये दूसरी नदी। और इसके आगे वाली तीसरी नदी जो वो सबसे खतरनाक नदी है। गहराई गहराई अधिक है, गड्ढा ज़्यादा है उसमें। आप लोगों में दिखा पाऊँ, चारों तरफ पानी भरा हुआ है सड़क पे। आज रक्षाबंधन के दिन सारी बहनें और भाई परेशान चल रहे हैं। खड़ा सोचा थका भाई, दू थका फिर तो यो चल, क्या बताया जाए। जाए ना, जब ओके समझ में आई तब जाए। बाइक वाले हैं लोग आगे, पैदल आ रहे हैं बाइक लेकर के झगड़ा के। देख लो भाई, सबसे खतरनाक वाली नदी जो है। बाप रे, क्या भाई,
बाप रे कितना पानी। चौथी भी नहीं लहर चल रही है भाई, देख लो। तीसरी के बाद चौथी, तीसरी के बाद चौथी में भी हल्ला। धड़कन बढ़ गई दिल की। हा। ये चौथी नदी, ये तीसरी वाली सबसे खतरनाक थी। दोनों साइड से तीसरी वाली नदी सबसे खतरनाक थी। बाप रे। ये और ये पांचवी नदी। ओह, फाइनली हम लोग पार कर चुके हैं। अब भाई रक्षाबंधन बीत चुका है। अब इधर जाने का नहीं। अब बारिश बाद ही कोई काम होगा तो इस रास्ते हम लोग जाया जाएगा। उतार साइड कर रहे हैं। यही जो गड़िया सर्कल गाड़ी यही लास्ट बार गाड़ी सरक गई थी पीछे। आजा बेटा। और ये नन्हे मुन्ने मित्र हमारे क्यूट से। मधुबन जाना है क्या? मधुबन दोरीघाट जाना है ना? चलिए तो आ जाओ। छोटी वाली क्यूटी। एक क्या हुआ, एक चप्पल क्या हुआ तुम्हारा? हाँ इधर है। चलो ठीक है। मधुबन के ही हैं क्या भैया? मधुबन के हैं क्या? बड़लगंज के हैं। अच्छा हम दोहरी घाट के हैं। वो पीछे वाली देख रही है। ये जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, इनको बाइक पे नहीं ला सकते और पैदल भी दोनों आने वाले नहीं थे, बहुत छोटे थे। पानी में इनके हाइट की तो पानी थी, वहाँ पे गड्ढे थे। तो भैया ने बोला कि भाई लिफ्ट दे दो। तो भाई हम लोग पीछे हटने वाले थोड़ी हैं, तो उनकी थोड़ी सी मदद कर दी, बड़ी खुशी मिली। तो चलिए गंगा जमुना पार हो गई हैं, अब घर जाके फिर मिलते हैं। अंतिम ब्लॉग को समाप्त करते हैं घर जाके। रास्ता देख ही रहे हैं, 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में रास्ता, क्योंकि गड्ढा ही है रास्ते में। गड्ढे में रास्ता चल रहा है भाई, रास्ते में गड्ढा नहीं है। चलिए मिलते हैं। हाँ तो भाई राम राम, एक बार फिर से राम राम प्रणाम। काफ़ी मशक्क़त के बाद आज हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम सफल रहा। दीदी के घर से फिर बुआ के घर, क्योंकि बुआ के घर जाना काफ़ी मुश्किल काम भरा था, क्योंकि जो मेन रास्ता था उनका, उसी रास्ते पे करीब 2 फीट पानी था, और 2 फीट पानी और गड्ढा अलग से, तो करीब 2.5 फीट नियर अबाउट पानी भरा हुआ था गड्ढा लेकर के। और ऑप्शन में हम लोग दूसरा रास्ता चूज़ किए हैं, जो कि तीसरा रास्ता भी चूज़ किए हैं। दोनों रास्ता मतलब बंद था, कट गया था, गड्ढा हो गया था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी उस पर। तो फिर से हम लोग को वापस आके उसी गड्ढे में फिर से हम लोगों को जाना पड़ा है। निकल गया, बाकी तो आप लोग देखा ही आप लोगों ने। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें धनंजय यादव अभिमन्यु को, और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। चलिए राम राम प्रणाम, जय हिंद।